हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्मार्ट स्टडी। आज का टॉपिक है शरीर क्रिया विज्ञान एलिमेंट्री फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान एंड एलिमेंट्री फिजियोलॉजी आज का टॉपिक है। मानव शरीर में विभिन्न अंग व उनकी कार्य प्रणाली। मानव शरीर में मुख्य रूप से 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जित तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र और पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र। ये सभी तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम यह बताते हैं, सबसे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई कोशिका है। विभिन्न या अनेकों कोशिकाएं मिलकर, छोटी छोटी अनेकों कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। इसी प्रकार अनेकों ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अनेकों अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। पूरे तंत्र समूह का निर्माण, संपूर्ण तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, जिसमें ये सभी तंत्र या सिस्टम संपूर्ण शरीर या मानव शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। पाचन, श्वसन, रक्त उत्सर्जित, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पेशी और कंकाल तंत्र। इसके बाद हम मानव पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के जटिल अणु हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जटिल अणु होते हैं, को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में, जैसे कि ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल में बदलना पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक क्रिया द्वारा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्लों में और वसा वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये संपूर्ण क्रिया हमारे पाचन तंत्र की होती है। पाचन तंत्र को आगे अध्ययन करते हैं। पाचन के बारे में सर्वप्रथम विलियम ब्यूमन नामक वैज्ञानिक ने बताया। मानव में भोजन का पाचन निम्न प्रकार से होता है। मानव में भोजन का पाचन निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रासनाल में जाता है, ग्रासनाल के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय में, मलाशय में जाने के बाद गुदा द्वारा संपूर्ण भोजन के कुछ अंश को गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम एक एक पार्ट टू पार्ट, स्टेप टू स्टेप मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा का अध्ययन करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा। मुख में निम्न अंग पाए जाते हैं। जैसे कि जीभ हुई, दांत हुए, लार ग्रंथि होती है। सबसे पहले जीभ ये एक अनैच्छिक मांसपेशी है, अर्थात जीभ एक ऐच्छिक मांसपेशी, अर्थात इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये एक हॉइड उपस्थिति से जुड़ी होती है। जीभ में स्वाद कलिका पाई जाती है, जो स्वाद का अनुभव करवाती है। जीभ कुछ इस प्रकार पाई जाती है, जो कि अग्रशिरा मीठे का अनुभव करवाता है, पार्श्व शिरा नमकीन का अनुभव करवाता है, मध्य पार्श्व शिरा खट्टे का अनुभव कराता है, जबकि पश्चिम भाग पीछे का कड़वे का स्वाद कराता है, और जीभ के बीच का भाग स्वादहीन का अनुभव कराता है। हम गोलियां या दवाई या मेडिसिन की वस्तुएं खाते हैं, तो हम इस जगह स्वादहीन वाले भाग पर रख के खाते हैं और पानी के द्वारा उसे निगल लिया जाता है, जिससे हमें दवाई या कड़ी होने का महसूस नहीं होता। अगर हम इन और अन्य भागों पर रखेंगे तो हमें कड़ा महसूस होगा। तो ये मीठे भाग का अग्रशिरा, पार्श्व शिरा नमकीन का, मध्य पार्श्व खट्टे का, कड़वे का पश्चिम भाग। जीभ इस प्रकार है। इसके बाद दांत मुख गुहा में पाए जाते हैं। टीथ
मानव में दांत विषमदंती व द्विबारदंती होते हैं। मानव में दांत विषमदंती द्विबारदंती होते हैं। दांतों का विकास ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट व फास्फोरस के बने होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृदनक इंसाइजर काटने के लिए, रदनक कैनाइन चीरने फाड़ने के लिए, अग्रचवर्णक प्रीमोलर चबाने व पीसने के लिए, चवर्णक मोलर पीसने के लिए। इंग्लिश वर्जन यानी नेम इनका अति महत्वपूर्ण होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर इंग्लिश नेम पूछे जाते हैं। इसके बाद हम दांत का दंत सूत्र का अध्ययन करते हैं। दंत सूत्र यानी टीथ फॉर्मूला। दूध पीने वाले बच्चों के दंत सूत्र। आई का अर्थ होता है इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 21 इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की 2 और मोलर की होती है 0। इसी प्रकार इसको भाग देकर 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 करके, तो ऐसे 8 कुल मिलाकर इनकी संख्या, दांतों की संख्या दूध पीने वाले बच्चों में 20 होती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या 21 22 इंटू 2 से गुणा करने पर इनकी संख्या 28 दांत होते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था में इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर की संख्या 21 23 इंटू 2 करने पर इनकी संख्या 32 होती है। इस प्रकार दांत 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत, ये दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत ये जीवन में 2 बार आते हैं। इन्हें दूध के दांत भी बोला जाता है। इनकी संख्या 20 होती है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्थायी दांत को टेम्परेरी टीथ भी बोला जाता है। स्थायी दांत परमानेंट टीथ, ये जीवन में 1 बार ही आते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इनकी संख्या 12 होती है। कृत्रिम दांत जैसे कि मान लो कीड़े लग जाए दांत में, तो उसकी जगह कृत्रिम दांत लगाया जाता है। तो किस से मिलकर बना होता है? ये दांत एक्रिलिन, रेजिन और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। खोखली दाढ़ में चांदी व पारे का अमलगम भरा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और दांत के डॉक्टर चिकित्सक को ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद दंत क्षय यानी कि दांत का झड़ना, टूटना किस कारण होता है? जब मुख गुहा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इनेमल परत नष्ट होने लगती है, अर्थात दंत क्षय का कारण होता है। जब हमारे मुख गुहा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, इनेमल परत नष्ट होने लगती है, जिससे दंत क्षय होने का कारण होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। ये लार स्रावित करती है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। लार स्रावित करती है, इनका कार्य लार का श्रवण होता है। ये 3 प्रकार के कर्ण मूल, पैराटाइडस, अधोजीव्य सबलिम्बन, अधोध्यय सब मैक्सिलरी। कर्ण मूल या पैराटाइडस ये कान को नीचे पाई जाती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये सबसे कम लार निर्माण और स्रावित करती है। अधोजीव्य सबलिम्बन ये जीभ के नीचे उपस्थित होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे ज़्यादा लार स्रावित या निर्माण करती है। इसके बाद अधोध्ययों या सब मैक्सिलरी जबड़ों के आधार पर होती है, मध्य आकार की होती है, मध्यम लार का निर्माण करती है। इसके बाद लार में 99% जल व 1% एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन स्टार्च का पाचन माल्टोज के रूप में करते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन स्टार्च का पाचन माल्टोज के रूप में करते हैं। लाइसोजाइम ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। लाइसोजाइम ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। लार का पीएच मान 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपसे एक भी वीडियो ना छूटे। और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।